काव्या, इस लड़के में क्या प्रॉब्लम है? मॉम, मुझे शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी मतलब? मॉम, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो क्या अपने सर पर खड़ी हो? पैरों पर तो खड़ी हो। पर मॉम। क्या मॉम? 28 साल की हो चुकी हो तुम। तुम्हारे साथ की लड़कियों की सबकी शादी हो चुकी है। मेरे मरने के बाद शादी करेगी क्या? पर मॉम, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। आप इमोशनल अत्याचार शुरू मत करो। इमोशनल अत्याचार? जब भी मैं तुम्हारी शादी की बात करती हूँ तुम्हारा ये डायलॉग जरूर होता है। अरे बाकियों को देख लो, पायल को ही देख लो, 2 बच्चों की माँ हो चुकी है वो। यार सही तो कह रही है तेरी मम्मी। कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे? हम दोनों ने एक साथ में कॉलेज किया था। मेरे यहाँ 2 रखे हैं और तुझे शादी नहीं करनी? यार तू मेरी फ्रेंड है या दुश्मन है? ऐसा नहीं है कि मुझे शादी नहीं करनी है, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या? और करियर क्लॉक का क्या? पहले अपने पैरों पे खड़ी तो हो जाऊं, फिर कर लूंगी शादी। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। 1 मिनट, कहीं तो अपनी मॉम के पास की वजह से तो। मैं ना तुझसे बाद में बात करती हूँ। बस बहुत हो गया। बेटी हाथ से निकल रही है, फिर कोई लड़का नहीं मिलेगा। तेरे साथ ही रहने वाली है क्या? नहीं दीदी, वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। मैंने उससे बात की थी, आप टेंशन मत लो। यही तो गलती कर रही हो तुम। बात करने से कुछ नहीं होगा। तुम बस लड़का ढूंढो और बिठाओ उसे मंडप में। कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तेरे पास की वजह से ही शादी करने के लिए वो मना कर रही है? पहुंच गई घर? हाँ, बस कार पार्क कर रही हूँ। तुम आज मॉम से बात करोगी ना? नहीं विशाल, मैं माँ को नहीं बता सकती। अभी वो मेरे शादी के पीछे पड़ी है। इस वक्त उनसे ये सारी बातें करना बहुत मुश्किल है। काव्या, तुम उन्हें हमारे बारे में बता दो तो शायद वो। नहीं विशाल, तुम नहीं समझ रहे हो। मुझे नहीं लगता इन सबसे कुछ हो पाएगा। विशाल, मम्मी का कॉल आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तेरा कॉल क्यों बिजी आ रहा था? किससे बात कर रही थी? मॉम, मैं 28 साल की हूँ। अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं किससे बात कर रही थी। एग्जैक्टली, तू 28 की हो गई है। कब शादी करेगी, कब बच्चे होंगे, तू समझ क्यों नहीं रही है? देख बेटा, मैं दुश्मन थोड़ी ना हूँ तेरी, माँ हूँ मैं तेरी। अगर तेरी लाइफ में कोई है तो मुझे बता। मुझे लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लड़का अच्छा होना चाहिए। बाकी रिश्तेदारों को मैं संभाल लूंगी। मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी लाइफ में कोई नहीं है। बस मुझे अभी शादी नहीं करनी है। प्लीज अंडरस्टैंड ना माँ। वो सब छोड़, ये देख कितना अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, अच्छा खानदान है। दीदी ने कितना अच्छा रिश्ता भेजा है तेरे लिए। इससे क्यों नहीं कर लेती शादी तू? ये अजय, आप इसे अच्छा रिश्ता कहते हो? आपको पता है इसको कैसी बीवी चाहिए? जो घर में बैठ के गोल गोल रोटियां बनाए। तो अच्छा है ना, तू भी घर में बैठ के गोल गोल रोटियां बना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? पर मेरे करियर का क्या? व्हाट करियर? पता नहीं, आपसे तो बात करना ही बेकार है। क्यों मैं मेरा टाइम वेस्ट करती हूँ? लेकिन करियर, पता नहीं आजकल की लड़कियों को कौन सा करियर बनाना है। करियर, कौन सी कंपनी की सीईओ बनना है? शादी नहीं करनी, करियर बनाना है। करियर। मॉम, क्या हुआ आपको? शादी के अलावा आपको किसी और टॉपिक पे बात करनी नहीं आती है? तुझे ताना देने के सिवा कुछ आता है? मॉम, छोड़ मुझे। मॉम, क्या आप मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकती? इसलिए चाहिए तुझे टाइम। तू बैठ यहाँ। देख बेटा, शादी करने से इंसान सेटल हो जाता है, लाइफ में सिक्योरिटी आ जाती है। सिक्योरिटी? माँ, शादी करने के बाद लाइफ में सिक्योरिटी आ जाती है ना, तो डैड आपको छोड़कर नहीं जाते।
आई एम सॉरी माँ, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। तूने सही कहा बेटा, तेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, इसलिए तो तेरा शादी पर से विश्वास उठ गया है। तेरी बुआ सही कह रही है, मेरी पास्ट की सजा ही तुझे मिल रही है। नहीं मॉम, आपके साथ जो पास्ट में हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। दैट मैन ही वॉज। तेरे पापा महीने के 20,000 देने से वो मेरे पापा नहीं बन जाते। अपनी सेक्रेटरी के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, उन्होंने कभी हमारी परवाह की ही नहीं है। मेरे लिए मेरी मॉम और मेरे डैड दोनों आप ही हो। मॉम, आपके पास और आपके हौसलों ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि अपने पैरों पे खड़ा होना कितना ज़रूरी है। मॉम, मैंने देखा है आपने कितनी मेहनत करके मेरे सारे सपनों को पूरा किया है। मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन जो सब कुछ कर सकती है। पर बेटा, ये सब शादी के बाद भी तो हो सकता है। लड़कियां पराया धन होती है। पराया धन? सीरियसली मॉम, आप एक खुद औरत होके आपको ऐसा लगता है कि लड़कियां पराया धन होती है? आपको नहीं लगता ये जो हमारी पुरानी सोच है वो बहुत ही बकवास है? आज आप मुझे पराया धन कह रहे हैं, कल को मैं शादी करके जाऊंगी तो वो घर वाले भी कहेंगे पराये घर की बेटी है। तो इन सब में मेरा घर कौन सा? एक औरत का घर कौन सा है माँ? हाँ दीदी, मैंने काव्या से बात की। वो बात ऐसी है ना दीदी कि मेरी बेटी कोई गाय बकरी तो है नहीं जो उसे मंडप के खूंटे से बांध दूं। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप करण के बारे में क्यों नहीं सोचते? वो कुछ कमाता है नहीं, उसकी वाइफ की रिस्पेक्ट भी नहीं करता। तो एक काम कीजिए, आप अपना घर संभालिए, मैं अपना घर खुद संभाल लूंगी, ठीक है? अच्छा दीदी, मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। थैंक यू मॉम। बेटा, जब बात मेरे बच्चों पे आती है ना, तब मैं किसी की नहीं सहती। पर तू ये बात नहीं समझेगी, तू माँ जो नहीं है। मॉम, फिर से? शायद विशाल का होगा मॉम। ये विशाल कौन है? विशाल मेरा बिजनेस पार्टनर है मॉम, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। हम साथ मिलकर एक कैफ़े खोल रहे हैं ताकि मैं आपके लिए बड़ा सा घर खरीद सकूं और आपका ख्याल रख सकूं। तो ये बात तो मुझे पहले से नहीं बता सकती थी? कैसे बता दी? आपका शादी पुरान जो चल रहा था। एक बात कहूँ बेटा, माँ के लिए अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं है। बता, तुझे कितना टाइम चाहिए? 2 years मॉम। क्या 2 years? मॉम, नहीं मतलब 2 साल में तू अच्छे से सेटल हो जाएगी तो तेरे लिए अच्छे से रिश्ते आएंगे ना। मॉम, आप भी ना।